नमस्कार दोस्तों। वाव 23 में मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच और सोशल इन्फ्लुएंसर, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं ना, सच कहूं आपके दिल की तारों को झकझोर के रख देगा, आपके दिमाग की तरंगों को हिला के रख देगा। और आज आपका दिल और दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, बात में तो दम है डॉक्टर हांडा के। ऐसा एक टॉपिक आज वाव 23 में आपके लिए लेके आया हूं और वो टॉपिक का नाम है आर यू रेडी। आप तैयार हैं क्या? जी हां, आज मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आप सच में तैयार हैं? क्योंकि आप तैयार हैं, बिजली ना चली जाए उसके लिए इन्वर्टर रखे बैठे हैं। आप तैयार हैं, पानी ना खत्म हो जाए घर में तो पानी का टैंक भरे बैठे हैं। आप तैयार हैं इस बात के लिए कि कहीं इनकम टैक्स की स्क्रूटनी ना आ जाए तो सारे खर्चों का हिसाब किताब जोड़े बैठे हैं। और आप तो तैयार हैं कामयाब होने के लिए भी। इसलिए जहां जहां आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलता है, फिर चाहे वो हमारा वाव देखना हो, चाहे अफसाना अटेंड करना हो, चाहे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हो, चाहे FTS को ज्वाइन करना हो, और चाहे LDP में हमारे कंधे से कंधा मिला के चलना हो, आपको मालूम है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको इन सब की तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन आज कुछ और अलग बात आपके लिए लेके आया हूं, और वो ये है, आप तैयार हैं क्या उसके लिए जिसके लिए तैयारी करना बड़ा जरूरी है। आप सोचते होंगे डॉक्टर हांडा ऐसा क्या है, पहेलियां क्यों बुझाते हो, सीधा मुद्दे पे आओ ना। तो चलिए आपके लिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मैंने सुना था, क्या बचपन आता है बचपन जाता है, जवानी आती है जवानी जाती है, लेकिन बुढ़ापा आता है लेकिन अकेला नहीं जाता, बुढ़ापा तो अपने साथ ही लेके जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि मेरे मन में कुछ सवाल कौंध गए जब भी मैं जिंदगी के कुछ अहम सवालों को समझने का प्रयास करने लगा। और वो सवाल ये थे कि मैं अगर आपसे पूछूं, जी जनाब बताइएगा, आप 60 तक जीना चाहेंगे या 100 साल तक जीना चाहेंगे, तो निश्चित ही आपका जवाब होगा, अरे डॉक्टर हांडा ये प्यारी सी दुनिया में बड़ी मुश्किल से जन्म लिया है, जल्दी जाने की किसको है, अभी तो जिंदगी शुरू की है, आराम से जिएंगे, मजे करेंगे, 100 तक जिएंगे। फिर मेरा दूसरा सवाल अगर आपसे रहे, दोस्त ये तो बताओ आपको क्या लगता है, आप कमा कब तक पाएंगे, 60 तक या 100 तक? तो निश्चित ही आपका दिमाग दौड़ने लगेगा और कहेगा, डॉक्टर हांडा सच कहूं तो जो हालात चल रहे हैं ना, उनके चलते मुझे लगता नहीं शायद मैं 60 तक भी कमा पाऊंगा। तो फिर मेरा सवाल आपके सामने रहेगा कि दोस्त, जब आप खुद ये मानते हैं कि आप जिंदा तो 100 तक रहना चाहते हैं लेकिन शायद कमा नहीं पाएंगे 50-60 से ज्यादा, तो आपको क्या लगता है ये 60 और 100 के बीच का आपकी जिंदगी का सफर कैसे रहने वाला है? क्या आपको नहीं लगता कि मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के चलते हम लोगों की लॉन्गिविटी बढ़ गई है? क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप मृत्यु को भी टरका सकते हैं, यमराज को भी वापस भिजवा सकते हैं, जा भाई जा, मैंने तो करा लिया हार्ट ट्रांसप्लांट, मेरा तो किडनी का डायलिसिस चल रहा है, इसलिए जो मेरे पे बला आई थी मैंने उसको टाल दिया, अभी तू निकल पतली गली से, किसी ऐसे का राह का दरवाजा खटखटा जिसके पास पैसे नहीं थे बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी खरीद सकता हूं, इसलिए तू जा। कैसा बुढ़ापा चाहिए आपको? वो बुढ़ापा जो अमिताभ बच्चन ने बागबान में जिया। हम में से किसकी आंखें नहीं भर आई थी जब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी का वो बुढ़ापा हमने देखा कि 3-3 बच्चों और बेटों के होते हुए भी क्या मुफलिसी की जिंदगी उनको जीनी पड़ी, क्योंकि उस बुढ़ापे के लिए
शायद उन्होंने अपनी बुढ़ापे की लाठी अपने बच्चों को समझ के और कुछ इंतज़ाम करना ज़रूरी ही नहीं समझा था। हम में से किसकी आंखें नहीं भर आई थी जब हमने राजेश खन्ना को अवतार में देखा था। एक हाथ कट जाने के बावजूद अकेले एक हाथ से भी कैसे गाड़ियां ठीक करके वो अपना और अपनी बीवी का इज्जत से निर्वाह का गुजारा करता था, भले ही उसके भी औलाद थी। मैं नहीं कहता कि हमको अपनी औलाद पे नाज नहीं है, मैं नहीं कहता कि हमको हमारी परवरिश पे कोई शुभा है, लेकिन दोस्त ये तो आप भी मानेंगे कि जो मन में प्यार, इज्जत, मान, सम्मान, सत्कार आपका आपके माता पिता के प्रति था, शायद आजकल के बच्चों की कुछ वैल्यूज़ में फ़र्क आता चला जा रहा है। गलती उनकी नहीं, शायद बदलते वक्त की हो सकती है, शायद कमी हमारी अपनी परवरिश में भी हो सकती है, लेकिन वजह कुछ भी रहे, एक बात तो तय है मेरे दोस्त कि ये हाथ की चमड़ी उतार के, छील के, खाने की थाली में परोस के भी दे देंगे ना शायद, तो शायद सुनने को यही मिल सकता है, क्या एहसान किया जो सबके माँ बाप करते हैं वही तो आपने किया। आप तो मुझको मसूरी घुमाने ले गए, बाकियों के माता पिता तो उनको मॉरिशस का चक्कर लगवा के ले आए। आपने तो मुझको सैमसंग का फ़ोन लेके दिया, बाकियों के माता पिता ने तो आईफोन और आईपैड ला के दिया। यानी कहने का अर्थ एक ही है दोस्त कि आपकी बुढ़ापे की लाठी का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। ये आज आपकी ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि थोड़ा खुदगर्ज मत बनिएगा। बनिएगा थोड़ा खुदगर्ज, जितना मर्जी अपने बच्चों और अपने परिवार का आप ध्यान रखिए, वो आपका फ़र्ज़ है, लेकिन साथ में ये भी याद रखिएगा कि सूखा कुआं कभी किसी की प्यास बुझा नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वो और किसी से प्यार नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बीवी बच्चे से प्यार करते हैं, तो आज मैं आपको ये भी भ्रम तोड़ दूं कि जब आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं तो जो पेन नया हाथ में आते ही सबसे पहले आप कुछ लिखते हैं ना कागज़ पे, वो होता है खुद आपका नाम। किसी शादी की एल्बम में जब आप पेज पलटते हैं ना दोस्त के, तो जिसको आप सबसे पहले ढूंढते हैं वो है आप खुद को। वो जितने लोग आपने आज तक कहते सुने हैं ना किसी की मैयत पे, हे भगवान तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया, रे जाने वाले तू मुझे साथ क्यों नहीं ले गया। यकीन रखना, अगर गलती से कहीं यमराज पलट जाता और कहता मैं तेरा प्यार देख के गदगद हो गया दिवंगत आत्मा के लिए, चल तू भी साथ चल, तो 100% गारंटेड है कोई साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब आप रिटायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मेरे इतना दिल के अजीज है कि इस बार जब हम फ्राइडे को अफसाना करेंगे ना शाम 7 से 8, तो मैं 1 घंटा डिटेल में इसके ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं। लेकिन अभी आज वाउ 23 में जो 10 से 15 मिनट का वादा है आपसे बात करने का, उसमें इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि दोस्त, कहते हैं जब आपके बालों में चांदी आ जाती है ना, यानी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया आपकी बालों की चांदी की इज्जत करे, तो याद रखिएगा आपकी जेब में सोना रूपी पैसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो ज़माने गए जब भी इज्जत मिला करती थी। आजकल तो इज्जत खरीदनी पड़ती है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी बहू से भी इज्जत चाहिए ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पे
गिफ्ट देने का इंतज़ाम कर पाएं। अगर आपको आपके पोते का लाड प्यार चाहिए, ये चाहिए कि वो आपके साथ वक्त बिताए, आपकी गोदी में आके गाल पे एक पप्पी टिकाए, तो याद रखिएगा आपके बुढ़ापे में भी आपकी जेब में पैसा होना चाहिए कि आप उसके लिए चॉकलेट, टॉफ़ी और खिलौने ला पाएँ। क्योंकि आज इज्जत मिलती नहीं, खरीदनी पड़ती है। गुजर गए वो दिन जब लोग लोगों से प्यार करते थे और चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। आज तो वो दिन हैं जब लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र जब दोबारा शुरू हो, यानी आप अपनी गाड़ी में नए सफ़र पे चलने की तैयारी में नए टायर लगा लें, यानी आप अपनी गाड़ी में टायर लगा लें, यानी जब आप रिटायर हो तो उस रिटायरमेंट की उम्र में, उस रिटायरमेंट के मुकाम पे आपकी जेब में वो पैसे होने चाहिए जिससे आप पुरानी गाड़ी के नए टायर खरीद पाएं। और अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन रखना दोस्त, फिर आपकी ज़िंदगी बड़े मज़े से चलने वाली है। क्योंकि आज की डेट में तो अगर आप एक होटल के आगे भी जाए ना, तो वहाँ का एक जो दरबान गेट कीपर होता है ना, वो आपकी गाड़ी की लंबाई आंख के आपकी इज्जत करता है। आप स्कूटर या बाइक पे जाएंगे तो आवाज़ आएगी, ओए उधर लगाओ। आप मारुति 800 से उतरेंगे तो कहा जाएगा सर उधर लगा के आइए। लेकिन वही आप टोयोटा कोरोला, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी से उतरे तो क्या सलाम ठोका जाएगा और गाड़ी की चाबी मांगी जाएगी। यानी आज आपको इज्जत अगर चाहिए तो वो इज्जत तो खरीदनी पड़ेगी, और इज्जत खरीद पाएंगे आप सिर्फ पैसे से। आपको मालूम है ज़्यादातर लोग जो इस दुनिया में बूढ़े हैं, और अगर जाके उनसे पूछा जाए कि आपको अगर एक मौका दिया जाए अपनी गलती सुधारने का, अपनी जवानी की गलती सुधारने का, तो आप क्या एक चीज़ सुधारना चाहेंगे? तो 100% उनका जवाब होगा कि मैं चाहूँगा कि काश मैंने अपने बुढ़ापे की चिंता टाइम रहते की होती, और काश मैंने अपने लिए पैसा जोड़ा होता। क्योंकि अंत समय में बूढ़े टाइम पे आके आपके खर्चे कम नहीं होंगे, आपकी आमदनियां भले ही ख़त्म हो जाएं। ये आजकल की संतान आपके धंधे बेशक संभाल लेगी, आपको संभाल पाए ना संभाल पाए कोई गारंटी नहीं। क्योंकि एक माँ बाप 4, 6, 10 कितने भी बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन विडंबना तो ये है कि वही 4, 5, 6 बच्चे मिलके आज एक बूढ़े माँ बाप को पालना भारी समझते हैं। क्योंकि आपने, कहते हैं ना, जिस लैपटॉप पे बैठ के आप अपने छोटे से बालक के लिए बढ़िया से बढ़िया प्ले स्कूल सर्च किया करते थे, उसी इंटरनेट और लैपटॉप पे बैठ के आजकल के बच्चे हो सकता है आपके लिए बढ़िया सा ओल्ड एज होम भी ढूंढ रहे हों। सो अगर मेरी बातें कहीं भी आपके दिल को कचोटती हैं, अगर ये इस बात का आपको एहसास कराती हैं कि भैया अपने लिए थोड़ा खुदगर्ज होना, अपने भविष्य की चिंता करना, अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना कुछ गलत नहीं है, तो आज ही इसके ऊपर चिंतन कीजिए कि एक ऐसी कंपनी है, वो कंपनी जो आपके लिए ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी निरंतर खड़ी रहती है। एक ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी मिली हुई है। एक ऐसी कंपनी जो आप ही के लिए है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड विद द पीपल। एक ऐसी कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आप सभी की और मेरी भी प्रिय कंपनी, रादर कॉरपोरेशन की, क्योंकि वो कंपनी नहीं कॉरपोरेशन है, और वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ऐसी कंपनी से अगर आप गवर्नमेंट समान रूपी पेंशन, गारंटेड पेंशन का कोई
जुगाड़ कर पाएं तो क्या बात होगी। और एक ऐसा ही ज़बरदस्त प्लान जिसका नाम है जीवन शांति, जो बहुत जल्द बंद होने वाला है। अगर आपने अब तक वो नहीं लिया तो मैं आपसे सलाह दूंगा, मैं आपको मशवरा दूंगा, मैं आपसे जिद करूंगा कि आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र को बुलाइए, उसके साथ बैठिए, इस प्लान को समझिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है। और जल्दी से जल्दी अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि एक बात निश्चित है और वो तय है कि जब अंत समय आप अपने आप से ये सवाल करेंगे तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि डिड यू रिटायर ऑन योर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस और डिड यू रिटायर ऑन योर इन्वेस्टमेंट इनकम। क्योंकि ऑल योर लाइफ यू वर्कड फॉर मनी, और जब ज़रूरत पड़ी तो दिस मनी मस्ट वर्क फॉर यू। सो दोस्त, अगर आपको मेरी बात कहीं भी थोड़ी भी कुछ भी अच्छी लगी तो याद रखिएगा कि आपको अपनी बुढ़ापे की इज्जत की लाठी ज़रूर खरीद लेनी चाहिए और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और हार्ट टचिंग वीडियोस ऐसे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्राइडे को शाम 7 से 8 गूगल मीट पे हमारे अफसाना को ज़रूर अटेंड कीजिएगा और इसी तरीके वाव सीरीज़ को देख के हमारा प्रोत्साहन करते रहिएगा, विश्वास बढ़ाते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, द सोशल इन्फ्लुएंसर एंड द सक्सेस कोच, अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।